नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में बताऊंगा कि परिषदीय जूनियर टीचर सहायक अध्यापक या जूनियर एडेड सहायक अध्यापकों की वर्तमान में सैलरी कितनी है, अर्थात यदि नियुक्ति होती है तो कितनी सैलरी मिलने जा रही है। आज के वीडियो में बताऊंगा। प्राइमरी का देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप प्राइमरी का भी देख सकते हैं। तो जैसे कि जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती गतिमान है तो कितना सहायक अध्यापक पाएंगे, या परिषदीय जूनियर स्कूल की अगर भर्ती होती है तो कितना सैलरी वर्तमान में मिलेगा, देख लीजिए। तो साथियों यहाँ देख लीजिए जूनियर टीचर की सैलरी। तो साथियों यहाँ देखिए जूनियर के सहायक अध्यापक की सैलरी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आपको बताना चाहता हूं कि ग्रेड पे जो होता है 4600, जूनियर के सहायक अध्यापक का जो ग्रेड पे होता है 4600 ग्रेड पे। अब इस आधार पे देखिए जो बेसिक पे है वह होता है 44,900। बेसिक पे कितना है 44,900। और साथियों 28% डीए लगेगा। सितंबर 2021 से 28% डीए मिलने जा रहा है। ये जुलाई से मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं साथियों, सितंबर से मिलेगा 28% डीए। तो 44,900 का 28% निकालेंगे, गुणे 28/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 12,572 रुपये। 12,572 रुपये ये डीए मिलने जा रहा है साथियों। और मकान किराया भत्ता जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, जिसको हम एचआरए कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में साथियों मकान किराया भत्ता कितना होता मिलता है 1840 रुपये मिलता है। 1840 रुपये यह मकान किराया भत्ता ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है। अब इस आधार पे अगर हम इसका टोटल करें साथियों तो टोटल करने पे हो रहा है 59,312 रुपये। 59,312 रुपये टोटल हो रहा है, जिनमें आपको बताना चाहता हूँ कि प्रति माह जीआईएस की कटौती होती है। यह बीमा की कटौती है साथियों, जिसमें 87 रुपये पर मंथ कट जाते हैं। 87 रुपये पर मंथ कट जाते हैं तो कट जाएगा 87 रुपये साथियों। तो नेट सैलरी कितनी बन के आ रही है, तो जूनियर सहायक अध्यापकों की नेट सैलरी बन के आ रही 59,225 रुपये। अर्थात साथियों सितंबर 2021 में यदि किसी की जूनियर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती है तो उसको 59,225 रुपये प्रति माह मिलेगा। अब साथियों इतनी टोटल सैलरी बन रही है, लेकिन कुछ साथी भाई एनपीएस भी कटवाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमको एनपीएस भी कटवाना है, तो यह जो सैलरी है बिना एनपीएस के है। अर्थात अगर आप एनपीएस नहीं कटाएंगे तो आपके खाते में 59,225 रुपये पर माह जाएंगे। लेकिन साथियों यदि आप एनपीएस कटवाना चाहते हैं तब आपको सैलरी कितने मिलेगी इसके बारे में अब आगे बताने जा रहा हूं। तब तक आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ग्रुपों में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए, अर्थात आप भी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी करवाइए। अब आइए साथियों, एनपीएस की अगर कटौती होती है तब कितना प्रति माह खाते में जाएगा, इसको देख लीजिए। तो साथियों जो एनपीएस की कटौती होती है वह बेसिक पे और डीए का 10% काटा जाता है। तो बेसिक पे 44,900 है और डीए है 12,572 रुपये 28% के अनुसार। तो इसका जब टोटल करेंगे और 10% हो तो 10/100 हो जाएगा। अब देखिए इसका टोटल जब करेंगे 44,900 और 12,572 का तो हो जाएगा 57,472 रुपये। और 10% तो गुणे 10/100 कर देंगे, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, अब 10 से भाग दे देंगे तो ये दशमलव यहीं लग जाएगा। तो यह साथियों कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 5,747 रुपये 20 पैसे। तो अगर 20 पैसे को हम निकाल दें तो 5,747 रुपये। अगर आप चाहें तो इसको 48 भी कर सकते हैं। अब 20 पैसे को मैंने यहाँ छोड़ दिया है, अब 48 लेंगे कि 47 लेंगे ये तो अलग चीज़ है। तो हमने इसको 20 पैसे को छोड़ दिया तो 5,747 रुपये लिया है। तो इतना पर मंथ एनपीएस कटेगा। पर मंथ क्या कटेगा साथियों, एनपीएस कटेगा। तो चलिए इसको घटा करके देखते हैं बैंक में कितना पहुंच रहा है। तो एनपीएस कटने के बाद बैंक में पहुंचने वाली प्रतिमाह सैलरी तो 59,225 रुपये टोटल सैलरी बनी थी। जो लोग एनपीएस नहीं कटाएंगे उनको उतना मिलेगा खाते में, लेकिन साथियों जो कटवाएंगे 5,747 रुपये तो वह घट जाएगा। तब उनके खाते में केवल पहुँचेगा कितना, 53,400
₹53,478, ₹53,478 तब उनके खाते में पहुंचेगा। अब साथियों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एनपीएस में गवर्नमेंट भी अनुदान देती है। जो लोग एनपीएस कटवाते हैं तो उनमें गवर्नमेंट भी अंशदान देती है। तो गवर्नमेंट का अंशदान देखते हैं और साथ में उसको सबको जोड़ करके देखते हैं कितना पैसा एनपीएस को लेकर के और बैंक में पहुंचने वाली सैलरी को जोड़कर टोटल कितना हो रहा है। तो यहाँ देखिए, अब आइए हम एनपीएस में सरकार का अंशदान। आपको बता दूं एनपीएस मतलब होता है न्यू पेंशन स्कीम। पुरानी पेंशन व्यवस्था को सरकार ने खत्म कर दिया। 2004 के बाद से जो कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है, नई पेंशन योजना ही पा रहे हैं। अगर वो चाहते हैं तो, यदि वह एनपीएस नहीं चाहते हैं, फार्म नहीं भरना चाहते हैं, तो यह स्वैच्छिक है, कोई दबाव नहीं दे पाएगा। तो एनपीएस में सरकार का अंशदान 14% है। तो बेसिक पे प्लस डीए का 14%। तो बेसिक पे प्लस डीए हमने जोड़ा था 57,472 रुपये हुआ था और 14% तो गुणे 14/100 हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं, तो हल करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा। यहाँ देखिए 8,046 रुपये 8 पैसे। तो यहाँ देखिए 8,046 रुपया हमने इसमें ले लिया। तो 8,046 रुपया गवर्नमेंट भी दे रही है। तो अब एनपीएस खाते में कितना पहुँच रहा है ये भी देख लीजिए। अब कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में प्रतिमाह जमा होगा एनपीएस में, तो 5,747 रुपया तो उसके तनख्वाह से कट रहा है और सरकार 8,046 रुपया सरकार प्रतिमाह दे रही है। तो टोटल जोड़ा जा साथियों तो 13,793 रुपये उसके खाते में जा रहा है। किस खाते में? एनपीएस खाते में। नवीन पेंशन स्कीम के खाते में 13,793 रुपया जा रहा है। अब साथियों यही है कि एनपीएस जो लोग नहीं कटवाते हैं तो सरकार का जो यह अंशदान है, आपने देखा 8,046 रुपये, उससे वह लोग वंचित हो जा रहे हैं। लेकिन साथियों इसमें कई प्रकार की चीज़ें हैं जिसके कारण बहुत से लोग अभी एनपीएस नहीं कटवा रहे हैं, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग चल रही है और ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जो है उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और चूँकि इसमें और भी चीज़ें बहुत चीज़ है, कभी इस पर डिस्कस होगी बाद में, अभी नहीं। तो अब यहाँ देखिए कुल 13,793 रुपये, 13,793 रुपये एनपीएस खाते में जा रहा है। अब यदि इसको भी जोड़ दिया जाए, एनपीएस खाते में भी जा रहा है तो कर्मचारी के ही खाते में जा रहा है। मतलब एनपीएस अकाउंट तो कर्मचारी का है और जो उसका बैंक अकाउंट जिसमें सैलरी जा रही है वो भी उसी का है। तो इसको टोटल जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए एनपीएस कर्मचारी का प्रतिमाह उसके बैंक अकाउंट में जा रहा है 53,478 रुपये और एनपीएस अकाउंट में उस कर्मचारी के जा रहा है 13,793 रुपये जा रहा है। तो यदि हम टोटल को ऐड करते हैं तो कितना बन रहा है? 67,271 रुपये। 67,271 रुपये यहाँ से अगर देखा जाए जो एनपीएस कटवा रहा है उसका टोटल बैंक में पहुँचने वाली सैलरी और एनपीएस अकाउंट में पहुँचने वाली सैलरी दोनों का योगफल 67,271 रुपये बन रहा है। तो साथियों बड़ी अच्छी सैलरी है, आप लोग लग जाइए, अच्छी तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदैव बनी रहेंगी। तब तक लिए आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।